का मेन पार्ट मुरली का कल हमने पढ़ा था, जिसमें बाबा ने हम सभी को हमारे भाग्य की स्मृति दिलाई थी, तीव्र पुरुषार्थी बनने को कहा था। तीव्र पुरुषार्थी के 2 लक्षण बताए थे, नष्टो मोह और एवरेडी बनना। फिर बाबा ने हम सभी को अपने भाग्य का खाता चेक करने को कहा और जमा के खाते को चेक करने को कहा और मनसा सेवा के लिए हम सभी को प्रेरित किया। बाबा ने हम सभी को जो भी हमारे जीवन में छोटी मोटी बातें जो साइड सीन बनकर आती हैं, उसके लिए साक्षी दृष्टा स्टेज के लिए भी उसको प्रैक्टिस करने को कहा, साक्षी दृष्टा स्टेज के लिए कहा। और कोई भी कार्य में, कोई भी सेवा में सफलता के लिए बाबा ने हमें दृढ़ता को अपनाने को कहा। दृढ़ता सफलता की चाबी है। अभी आगे पढ़ते हैं। एजुकेशन विंग, एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, बिजनेस विंग, यूथ विंग, स्पोर्ट्स विंग, तो सभी सेवा के ग्रुप बाबा से मिल रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं। सभी अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाएं और बाबा के महावाक्य पढ़ते हैं। अच्छा है, हर एक विंग अपने अपने वर्ग की सेवा कर रहे हैं और उमंग से करते हैं। हर एक रेस भी करते हैं, 1-2 की विंग से रेस भी अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख बार बार बच्चों पर मोहब्बत के फूल बरसाते हैं। थोड़ी सी मेहनत करते हैं लेकिन मोहब्बत में करते हैं, इसलिए हर एक वर्ग 1-2 से आगे जा रहा है। एजुकेशन कितना अच्छा कार्य है। अभी जैसे गांव वालों ने कहाँ कोई गांव जो है उसको ले करके गांव में ऑलराउंड सेवा की है। डॉक्टर्स ने भी प्रैक्टिकल की है, हार्ट वालों ने अच्छा किया है। ऐसे एजुकेशन वाले कोई स्कूल को अपना बनाओ। सारा स्कूल कॉलेज इस आध्यात्मिक नॉलेज को माने। पढ़ाई तो नहीं छोड़ेंगे ना, लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज को ऐड करें सब क्लासेस में। तो बाबा सेवा के लिए प्रेरित करने हैं, एजुकेशन में कैसे हम इस आध्यात्मिक नॉलेज को ऐड करें। अडॉप्ट करो ऐसी कोई स्कूल या कॉलेज, हो सकता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज तथा स्कूलों में इस वर्ष विशेष सेवा के प्लान बनाए हैं, बाबा से कहा। तो बाबा कह रहे हैं रिजल्ट सुनाना अच्छा है, रिजल्ट प्रैक्टिकल आएगी तो और भी करेंगे ना। ऐसे सभी वर्ग, बिजनेस वाले एक बिजनेस का ग्रुप निकाले, यूथ वाले सभी तरफ से विशेष रिजल्ट का ग्रुप निकालें। जो भी वर्ग हैं वह प्रैक्टिकल एक ग्रुप रिजल्ट का दिखाए। पहले लिखत में ले आना। यह वीआईपीज की लिस्ट लेकर आए हैं भोपाल से। तो बाबा कहते हैं ऐसे ग्रुप बनाओ। ग्रुप बना के अभी अलग अलग शहरों में है और जो भी भिन्न भिन्न शहरों में है उसका एक बारी संगठन करो। भिन्न भिन्न स्थान के एक स्थान पर इकट्ठा करो और उनको उमंग दिलाओ, आगे बढ़ाओ। तो बाबा सेवा के लिए कैसे प्रेरित कर रहे हैं कि कैसे सेवा करनी है वो भी बाबा बता रहे हैं। हर एक को ग्रुप बनाना ही चाहिए। अभी थोड़े निकाले हैं और भी निकलेंगे। कोई आपस में बैठ कर के ये राय करो कैसे हर एक वर्ग का ग्रुप बने और वह ग्रुप समझे हमारी जिम्मेवारी है। कहाँ भी प्रोग्राम हो तो विशेष ग्रुप को सहयोग देना ही चाहिए। ग्रुप बनाओ 5-5, 6-6 का। हर स्थान पर उनको पहुंचना चाहिए। उनसे सेवा लो तो उनको खुशी होगी और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यूथ वर्ग का कुछ समाचार आया है। स्कूलों में अच्छी सेवा की है। बाप दादा ने देखा, समाचार सुना। अच्छा है, एक ग्रुप बनाओ विशेष, उन्होंने नाम ही हो सेवाधारी ग्रुप, सहयोगी ग्रुप।
सर्विसेबल ग्रुप, जितने भी अच्छे निकल सके वह बनाओ। अच्छा, तो सभी वर्ग वालों को बाप दादा मुबारक दे रहा है, सभी अच्छी सेवा कर रहे हैं। और अभी अगले वर्ष अपने ग्रुप का नाम ले आना, हर एक ले आवे और अपनी तरफ उस ग्रुप का संगठन करके फिर नाम देना। पक्के हो? कोई वारिस होगा, कोई माइक होगा, दोनों प्रकार के ग्रुप में हो सकते हैं। स्पोर्ट्स विंग वालों ने बहुत अच्छे प्लान्स स्पोर्ट्स पर्सन की सेवा के बनाए हैं, बाप दादा को बताया। प्रैक्टिकल में करना, तो बाबा कह रहे प्रैक्टिकल करके दिखाना। बिजनेस विंग की भी प्रदर्शनी बनाई है, अच्छा है, मुबारक हो। अगर सेवा की वृद्धि का प्लान्स चलता रहेगा तो यह भी वाइब्रेशन फैलता है, यह भी आत्माओं को पहुंचता है, एक द्वारा 10 को पहुंचता है। बाप दादा ने तो सुनाया कि सेवा में अच्छी रुचि भी रख रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन सभी ध्यान से सुने, बाबा हमारा किस तरफ इशारा दे रहे हैं इस समय हमको। बाबा कह रहे हैं लेकिन है स्व उन्नति, स्व परिवर्तन, स्व के अटेंशन की सेवा। पहले तो बाबा ने सेवा के लिए हम सबको प्रेरित किया, अभी बाबा बैलेंस की बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं दोनों का बैलेंस चाहिए, वह बैलेंस अभी बनता जा रहा है, वह बैलेंस जरूर अटेंशन में रखो। आपका बैलेंस होगा और विश्व में नारा लगेगा, अभी कुछ ना कुछ क्रांति होनी ही है। अच्छा, यूथ विंग की तरफ से स्वोन्नति का प्लान बनाया है, अच्छा है, कोई ना कोई नवीनता करते रहो। डबल विदेशी 30 देशों से आए हैं, आपका यह तो नाम प्रसिद्ध हो गया डबल फॉरनर्स, अभी डबल पुरुषार्थी यह नाम रखें, डबल पुरुषार्थी रखें, पक्का डबल पुरुषार्थ करेंगे, करने वाले हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल दिखाओ कि फॉरेन में कोई भी विघ्न नहीं आवे, न मनसा संकल्प का, न वाणी का, न बोल का, न संबंध संपर्क का। बाप दादा सभी भारत के जोन को भी कहता है, डबल विदेशियों को तो कह रहा है, लेकिन भारत के सभी जोन को भी कहते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल बनाओ जो सभी जोन और सब डबल विदेशी निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प हो। करो रेस, हर एक जोन रेस करे। फॉरेन भी तो एक जोन हो गया ना, उसको बाप दादा बहुत प्राइज देगा। पूरे जोन में विघ्न का नामो निशान ना हो, एक दो को सहयोग देंगे तो हो जाएगा। जहां भी कुछ हो वहां एक दो के सहयोगी बन करके भी उन्हें निर्विघ्न बनाओ, हिम्मत दो, उमंग उल्लास दो। ऐसा नक्शा बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे सेवा में करके दिखाया ना, जो भी एरिया रही हुई है उसको पूरा करके दिखा रहे हैं, दिखाया भी है। तो जैसे सेवा में प्रैक्टिकल करके दिखाया, बाप दादा खुश हैं। हर एक जोन ने सेवा का कोई ना कोई प्रोग्राम बनाया है, फॉरेन वालों ने भी बनाया है, प्रैक्टिकल किया है। ऐसे स्व पुरुषार्थ का भी प्लान बनाओ, एक दो के सहयोगी बनो। जैसे अपने को सहयोगी निर्विघ्न बनाने का अटेंशन रखते हो, वैसे सारे जोन में, सभी सेंटर्स में यह में अटेंशन हो, उसमें देखें कौन नंबर 1 आता है। तो बाबा ने हम सभी को स्व पुरुषार्थ के लिए स्व की तरफ अटेंशन दिलाया है। हो सकता है या मुश्किल है, जोन वाले उठो,
जो उनके बड़े आए हैं, रमेश, ब्रिजमोहन भी उठो। यह मधुबन भी उसमें है। मधुबन तो पहला नंबर है ना, तो यह हो सकता है, हो सकता है। आप बोलो, निर्वैर भाई से बोल रहे हैं बाबा। हो सकता है, थोड़ा मुश्किल लगता है। आपका संकल्प है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, भाई जी ने कहा। तो बाबा कहते हैं चलो पुरुषार्थ शुरू करो। सभी जोन अपना ग्रुप बनाओ, जो भी आपके सहयोगी हैं उनका ग्रुप बनाओ, प्लान बनाओ, फिर शुरू करो, फिर देखेंगे रिजल्ट क्या है। ग्रुप जरूर बनाना पड़ेगा। इसमें क्या है, पहले आपकी दीदी थी, बुजुर्ग थी, जगह जगह पर चक्कर लगाती थी बस में। देखो बाबा बता रहे हैं कैसे हमारी जो बड़ी दीदी थी, या बाबा बता रहे हैं कितना जो हमारी यज्ञ की रही हैं आत्माएं, उन्होंने कैसे सभी सेवा के किया उन्होंने अपना, जबकि उतने साधन भी नहीं थे। तो बाबा बता रहे हैं वो जगह जगह पर चक्कर लगाती थी बस में। यह 3 व्हीलर भी नहीं थी। बसों में आधा आधा घंटा ठहर करके हर छोटे छोटे स्थान में चक्कर लगाती थी। वे आजकल कम है। ऐसा ग्रुप बनाओ जो चक्कर लगाता ही रहे, उमंग उत्साह लाता ही रहे। कोई ना कोई प्लान बनाओ, क्योंकि समय की पुकार है। जल्दी करो, जल्दी करो, और अचानक होना है। सभी इसको अंडरलाइन करें। बाबा कह रहे हैं समय की पुकार है, जल्दी करो और अचानक होना है। इसलिए मीटिंग में कोई ना कोई प्लान बनाओ, कैसे करें, क्या करें, वह डिटेल बनाओ। डबल फॉरनेस भी बनाना, देखिए कौन नंबर 1 जाता है। डबल फॉरनेस जब भी मधुबन के संगठन में आते हो तो मधुबन के संगठन में रौनक हो जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल संगठन हो जाता है, नहीं तो सिर्फ भारत का संगठन होता है। तो बाप दादा को अभी देख करके खुशी होती है। हर सीजन के टर्न में डबल विदेशी होते ही हैं। यह प्रोग्रेस अच्छी की है, और बाप दादा का विशेष प्यार तो है ही। क्यों? भारतवासी त्याग करते हैं, लेकिन आपका डबल त्याग है। तो बाबा त्याग की महिमा कर रहे हैं कि जितना त्याग किया बाबा को उतना विशेष प्यार है। आपका कल्चर भी अलग है, भारत का कल्चर तो वही होता है, इसीलिए बाप दादा को खुशी होती है। तो अभी अनुभव करते हैं कि हम भारत के थे, भारत भारत के रहने वाले हैं। आगे तो भारत ही होना है ना, यह अमेरिका लंदन नहीं होगा। यह सब पिकनिक के स्थान बन जाएंगे, बाकी जो भी होगा एक ही भारत। तो अभी यह अनुभव करते हैं कि हम सेवा के लिए विदेश में गए हैं। आप सोचो, अभी भी 30 स्थानों से आए हैं। सीजन जब थी फॉरेन की तो कितनी तरफ के थे, 90 देशों के आए थे। तो सोचो 90 देशों की भाषा अगर इंडिया की बहनें सीखें और सेवा करें तो योग लगाएंगे या भाषा सीखेंगे? देखो बाबा कितनी रमणीकता से कह रहे हैं। इसीलिए आपको भिन्न भिन्न देश में सेवा के लिए भेजा गया है। परमानेंट एड्रेस आपकी कौन सी है पता है? परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन कि लंदन अमेरिका? मधुबन है, बोलो। परमानेंट एड्रेस मधुबन है, पक्का है? सेवा के लिए गए हो, घर मधुबन है, सेवा स्थान अलग अलग है। इंडिया में भी अलग अलग है ना, कोई महाराष्ट्र में है, कोई राजस्थान में है। यह सेवा अर्थ है। तो डबल विदेशी अभी टाइटल ही रखो, डबल पुरुषार्थी। डबल विदेशी नहीं, डबल पुरुषार्थी। अच्छा, ट्रेनिंग की कुमारियां, यह भी झंडियां लेकर आई हैं। अच्छी पहचान हो जाती है। अच्छा, ट्रेनिंग हो गई, पक्की हो गई या थोड़ी थोड़ी कच्ची? पक्की। अभी वहां जाके ट्रेनिंग जो की है उसका सब सबूत रूप दिखाएंगे ना, दिखाएंगी कि कहेंगी क्या करें, हो गया, माया आ गई, ऐसे तो नहीं कहेंगे। विजयी,
सदा विजयी का तिलक लगा के जा रही हूँ। कभी भी कोई आपसे पूछे आपका हालचाल क्या है, क्या कहेंगी? अच्छे ते अच्छा कहेंगी। अभी झंडियां हिलाओ। अच्छा, तो हर मास जो इंचार्ज है ना दादी, उनको ओके ओके का लिखना, बड़ा पत्र नहीं लिखना, यह हो गया, यह कह गया, नहीं। ओके, या बीच में कुछ हुआ तो लकीर डाल दो बस, क्योंकि टाइम नहीं होता है पढ़ने का। शॉर्टकट या ओके। अगर कोई गड़बड़ हुई हो तो ओके के बीच में लकीर लगाना बस, ठीक है। अभी रिजल्ट देखेंगे। जो ग्रुप होके गए हैं उनकी रिजल्ट आई है। रतन मोहिनी कहाँ है? अच्छा, फिर उत्तर मिला, रिजल्ट आती रहती है। रिजल्ट जरूर आनी चाहिए, नहीं तो क्या है, ढीली हो जाएंगी। तो बाबा बोल रहे हैं कि मतलब कैसे बाबा बता रहे हैं कि कुछ भी अपना जो पुरुषार्थ है, जो भी यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं, तो वो अपना वो रिजल्ट भेजना चाहिए। तो हम सब के लिए भी है कि हमें भी अपना जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं उसका क्या रिजल्ट है वो हम सभी को भी नोट करना चाहिए। हर मास रिजल्ट आनी चाहिए। छोटा सा कार्ड भेजना, बड़ा कागज नहीं लेना, खर्चा नहीं करना, लेकिन रिजल्ट आवे जरूर, तभी पता पड़े ट्रेनिंग से फायदा क्या है। इतना महल बनाया है आपके लिए। सारे शांति वन में सबसे बढ़िया स्थान ट्रेनिंग का है। तो बाप दादा और मधुबन निवासियों ने आपसे प्यार है उसका सबूत दिया है। अभी आपको सबूत देना है, ठीक है। रिपोर्ट लिखते रहना मास में एक बार, ज्यादा नहीं लिखना। अच्छा, बाप दादा खुश हैं क्योंकि विश्व के सामने तो टीचर्स ही रहती है ना। टीचर्स विजयी तो सेंटर विजयी, सेंटर विजयी तो जोन विजयी, और जोन विजयी तो विश्व विजयी। इसलिए यह पुरुषार्थ पक्का करना, ठीक है। अच्छा, अभी 1 सेकेंड में सभी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस की स्टेज में खो जाओ। आप दादा ने ड्रिल कराई, हम सभी भी 1 सेकेंड में स्वीट अपनी परम धाम की मीठी मीठी साइलेंस स्टेज में के अनुभव में खो जाते हैं। तो सभी 1 सेकेंड के लिए स्थित हो जाए अपनी परम धाम की मीठी मीठी स्वीट साइलेंस स्टेज में। ओम शांति। दादियों से, बच्चे हाजिर हैं तो बाप तो हाजिर है ही। न बाप बच्चों से दूर हो सकता है, न बच्चे बाप से दूर हो सकते हैं। देखो सभी बहुत प्यार से देखो, बाबा ने सभी के लिए कहा है, न बाप बच्चों से दूर हो सकता है, न बच्चे बाप से दूर हो सकते हैं। वायदा है, साथ हैं, साथ चलेंगे, आधा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। दादी जानकी जी ने कहा, वह भी श्री बाबा भी तो समाया हुआ है, साथ में है। आपकी यह अनुभूति ठीक है, अभी तो गारंटी है, लेकिन जब राज्य करेंगे तो नहीं आएंगे, श्री बाबा नहीं आएंगे। कोई देखने वाला भी चाहिए ना ऊपर। तो दादी ने कहा ऊपर मन कैसे लगेगा? तो बाबा बोलते हैं ड्रामा में पार्ट है, ब्रह्मा बाप तो साथ है ना, देखो ड्रामा क्या करता है। अच्छा है, सब एक दो को सम्मान देते, स्वमान में रहते, चल रहे हो चलते रहो। हाँ, यह भी साथी हैं ही। मनोहर दादी और शांतामणि दादी, थोड़ी तबीयत ठीक है, कोई हर्जा नहीं। शुरू से निमित्त बने हैं स्थापना के, तो स्थापना तो अभी पूरी नहीं हुई है ना, तो साथी है ना। अंकल आंटी ने याद प्यार भेजा है। तो बाप दादा कहते हैं कहो, बाप दादा आपसे भी ज्यादा पदम गुणा याद करता है। अच्छे हैं, अच्छा अपना रिटर्न अच्छा दे रहे हैं।
अच्छा, दादी निर्मल शांता ने भी याद भेजी है। भाकी पहनते समय जानकी दादी ने कहा कि दादी की भाकी याद आती है। तो बाबा कहते हैं दादी आपके साथ है ही। डॉक्टर अशोक मेहता से, देखो यह तो शरीर का बर्थडे मनाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपका अलौकिक बर्थ भी न्यारा और प्यारा है और अच्छा है। यह भी जो बर्थडे मनाया, तो यह सच्चे दिल से जो सेवा की है उसका रिटर्न मिल रहा है। दूसरों ने मिलके खास मनाया ना, तो यह सेवा का रिटर्न मिला। और अलौकिक जन्म में भी सेवा, सोशल सेवा, विश्व में प्रसिद्ध करने की सेवा के निमित्त बने हो। जब से ग्लोबल हॉस्पिटल बनी, तब से आबू का वायुमंडल परिवर्तन हो गया और सभी इंटरेस्ट लेते हैं कि यह सिर्फ आध्यात्मिक सेवा नहीं करते, लेकिन सोशल वर्क भी करते और हेल्थ का भी करते हैं। तो यह प्रभाव बदलते बदलते सेवा बढ़ती गई है। तो निमित्त बने ना, तो कितनी दुआएं हैं, बहुत दुआएं मिली हैं। दुआओं का खजाना भरपूर है। अभी स्व पुरुषार्थ का जो खाता है उसमें थोड़ा ज्यादा एडिशन करो। दुआएं और पुण्य का खाता ठीक है, जैसे कल बाबा ने 3 खाते बताए थे, स्व के पुरुषार्थ की प्रारब्ध का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता। तो बाबा अभी यही बता रहे हैं कि स्व पुरुषार्थ का जो खाता है उसमें थोड़ा और तीव्र करो। नंबर लेना है ना, ले सकते हैं, अच्छा है, ऑलराउंडर है, हेल्थ में भी, वेल्थ में, सहयोग में भी अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। यह भी साथी है सिरिन बहन से, निमित्त यह बनी, आपके उमंग से यह भी आ गए। सारी फैमिली अच्छी है, साक्षी भी है और साथी भी है। अच्छा पार्ट बजाया है, बाप दादा खुश हैं। यह भी बहुत अच्छा पार्ट बजा रही है, बाप दादा तो देखते रहते हैं, बहुत युक्ति युक्त पार्ट बजा रही है। डॉक्टर जैन दादी जी के डॉक्टर बाप दादा से मिलने आए हैं। अच्छा, रोज पढ़ाई पढ़ते हो, रोज मुरली लेके भी पढ़ो। पढ़ तो सकते हैं ना, जो ड्यूटी कर रहे हो ना कनेक्शन में, वह ठीक है, इसमें प्रोग्रेस करते जाओ। उनसे पूछा दादी हमारी ठीक है? तो बाबा क्या बता रहे, वह तो बहुत बहुत ठीक है, निमित्त बनी हुई है ना, विशेषता है पाठ बजाने की, वह तो अवतार की रीति से पैदा होगी। प्रकाश मणि दादी के बारे में बाबा बोल रहे हैं, वह तो अवतार की रीति से पैदा होगी। सफलता के लिए वरदान दो, बाबा से कहा। तो बाबा क्या वरदान दे रहे हैं, सभी इसको ध्यान से सुने। कोई भी काम शुरू करो, पहले विशेष याद करो, फिर कार्य करो, तो सफलता है ही है। एमपी भोपाल के मिनिस्टर, जज तथा अन्य मेहमान बाप दादा से मिल रहे हैं। कोई भी सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन अभी विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी हो हैं। यह संकल्प किया है कि विश्व परिवर्तन में सदा सहयोगी रहेंगे। यह संकल्प किया क्योंकि आप लोग आत्माओं की सेवा बहुत सहज कर सकते हो। अभी बाबा ने सेवा का एक और तरीका बताया, कैसे कर सकते हो। आपके संपर्क में एक दिन में कितने लोग आते हैं, संपर्क में आते हैं ना, और कुछ भी नहीं करो, लेकिन जो अपना कार्ड छपाते हो ना, परिचय का कार्ड तो छपाते हो ना, उसके पीछे कोई ना कोई ज्ञान का स्लोगन लिखो और उसमें यह लिखो, अगर टेंशन फ्री होना है तो यह एड्रेस है। कोई सेंटर की एड्रेस लिखो तो आपकी सेवा हो जाएगी। जिसको रुचि होगी वह आप ही आएगा। तो घर बैठे सेवा कर सकते हो, कर सकते हो ना, इसमें मुश्किल तो कोई नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय कार्य में उंगली देना, इससे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, उसकी निशानी है। गुरुद्वारे में देखो, बड़े बड़े वीआईपीज भी सेवा करने आते हैं, जुतियां भी संभाल करके रखते हैं, क्योंकि पुण्य प्राप्त होता है। तो यह तो डायरेक्ट ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनना कितना पुण्य है।
और पुण्य की पूंजी साथ में जाएगी और कुछ भी नहीं जाएगा, तो अपने पुण्य का खाता जमा करते रहो, स्नेही सहयोगी बनते रहो, अभी शिव शक्ति होके रहो। शिव परमात्मा साथ है, शिव शक्ति, सदा खुश रहना, कभी भी खुशी नहीं गंवाना। महेंद्र भाई से अच्छा ग्रुप है, सिर्फ इन्हों को कनेक्शन में रखते हुए आगे बढ़ाते रहो। आंध्र प्रदेश के वीआईपी से यह तो अनुभव करते हो कि हम ईश्वरीय परिवार के सहयोगी साथी हैं, सहयोगी हैं। देखो, परमात्मा कार्य में सहयोगी बनना यह कितना बड़ा पुण्य है, क्योंकि जितना सहयोगी बनेंगे अपने लिए पुण्य जमा करेंगे, सभी के लिए है। बाबा ने कहा है परमात्मा कार्य में सहयोगी बनना, पुण्य जमा करना, समझते हैं। और पुण्य की पूंजी साथ चलेगी और सब यहाँ रह जाएगा। तो जितना हो सके उतना अपने पुण्य की पूंजी इकट्ठी करो, तो जन्म जन्म यह पुण्य काम आएगा, क्योंकि ईश्वरीय कार्य है ना। तो जैसे ईश्वर अविनाशी है ना, वैसे उनके कार्य में सहयोगी बनना वह भी अविनाशी है। तो सहयोग देते रहना, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन, कुछ भी हो जाए खुशी नहीं गंवाना, सदा खुश रहना। अच्छा, सदा अपने को परमात्मा की याद से शक्तिशाली बनाना। शिव शक्ति है, चार दीवार वाली माता नहीं, शिव शक्ति हो, यह निश्चय रखना। जस्टिस ईश्वरैया युगल से, खुश हैं, खुशी जाएगी तो नहीं, कभी नहीं जाए, सदा खुश रहना। खुश नसीब हो जो साथ मिला है, तो खुश रहना। परमात्मा कार्य में लग गया तो वह कार्य क्या है, यह तो पक्का है, विजयी है। जो भी ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनता है उसको अंदर की खुशी की अनुभूति होती है। पहले बाबा ने कहा पुण्य जमा होता है, अभी बाबा कह रहे साथ में खुशी की अनुभूति होती है। तो खुशी होती है ना, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा ऑटोमेटिक प्राप्ति होती है। तो सदा खुश नसीब हो, खुश नसीब हैं और खुशी देने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अभी बाबा का याद प्यार ले लेते हैं। सभी अनुभव करें बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर। चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा विजय के तिलकधारी, बाप दादा के दिल तख्तधारी, डबल ताजधारी, विश्व कल्याणकारी, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले, परमात्मा प्यार में पलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। हम सभी बच्चों की तरफ से हमारे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू।
एकाग्र कर सकते हो। अभी 1 मिनट बाप दादा देखने चाहते हैं।
आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना शुभकामना दृष्टि हर एक आत्मा को आत्मक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मक स्थिति में अनुभव करना। ब्रह्म जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। क्या दुआ देते? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते। पवित्र आत्मा को तीन विशेष वरदान मिलते हैं। एक स्वयं को वरदान देता जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। वरदाता बाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती और सदा प्राप्त होती। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता।
सदा अनुभव करते हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका
शांति। अभी हम अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज की मुरली जो हमने सुनी है, कल के भी कुछ हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। बाप दादा सभी बच्चों के उमंग और उत्साह को देखकर बच्चों पर बार बार मोहब्बत के फूल बरसाते हैं। इसी के साथ बाबा ने ये भी कहा कि एजुकेशन में आध्यात्मिक नॉलेज को ऐड करने की बात भी आज बाबा ने कही। ओम शांति। और बाबा ने जो सफलता के लिए वरदान दिया है, उसके लिए विशेष क्या करने के लिए बाबा बोले हैं? नष्ट मोहा और एवर रेडी बनने के लिए बोला है दीदी। वो तो है ही, पर बाबा ने विशेष एक विधि बताई है आज के, मतलब आज जो पढ़ा है ना आपने, उसमें बताया। कोई और भी बता सकते हैं अगर नोटिस किया है तो? विधि बताई है बाबा ने, विधि। स्व उन्नति, स्व परिवर्तन और स्व अटेंशन। नहीं जी, हम बताते हैं। डॉक्टर जैन, जो दादी जी के डॉक्टर है, बाप दादा से मिलने आए थे, उनके साथ बात करते हुए बाबा ने वो विधि बताई है। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए वरदान दो, तो बाबा ने कहा कोई भी काम शुरू करो, पहले विशेष याद करो, फिर कार्य करो, तो सफलता है ही है। ठीक है, वरना याद तो हम करते ही हैं, जैसे अमृत वेले करते हैं, दिन में ट्रैफिक कंट्रोल, या कभी भी हो जाता है। निरंतर तो हम नहीं करते, लेकिन याद करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कोई भी अगर कार्य आपको करना है, काम शुरू करना है, तो विशेष याद करो उस कार्य कि बाबा ये कार्य करने जा रहे बाबा, ये संकल्प है, चाहे वो पुरुषार्थ का भी क्यों ना हो, है ना। जैसे हमें खुद को थोड़ी सी आदत है कि कोई भी अगर पर्सनल पुरुषार्थ कर रहे हैं या भट्टी कर रहे हैं, तो विशेष बाबा को लिख कर देते हैं, बाबा ऐसा ऐसा प्रोग्राम बनाई हूँ, ऐसा ऐसा है, और आप बताइए कैसे करना है। तो वो लेटर बाबा के सामने रखकर बैठ जाते हैं, और फिर कुछ करना हो चेंजेस तो बाबा करके भी देते हैं, और फिर वो भट्टी या प्रसाद सफल हो जाता है, ऐसा। ठीक है, और क्या कहे हैं बाबा? ओम शांति दीदी, कल की मुरली में से बता सकती हूँ? बिल्कुल बताइए। बाबा ने कल कहा कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, हमें चेक करना है कि हमारी गति कितनी तीव्र है। तो मतलब हमको बाबा ने जो है तीव्र गति से पुरुषार्थ करने की कही है, तभी हम लोग जो है पास विद ऑनर होंगे। ओम शांति। और अटेंशन किस किस बात का है रखने के लिए बोला है? कल जो पढ़ा है उसमें हम ये कर सकते हैं। कौन सी बातों का अटेंशन रखना है? रखते हैं और रखना है, या जो भी आपको पॉइंट याद आता है, अच्छा लगा है, वो आप शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है हमेशा की तरह। जैसे बाबा ने कहा था, मुझे लगता है कि स्व उन्नति का भी हमें, मुझे लगता है, अटेंशन रखना चाहिए।
तो बाबा ने शायद यही कहा है कि स्व परिवर्तन कहो या स्व उन्नति कहो, स्व के प्रति हम जितना अटेंशन देंगे ना, क्योंकि कभी कभी हम बाह्य रूप में बहुत आते हैं, तो इसलिए बाबा थोड़ा सा अंदर भी हमें खींच लेते हैं। कभी कभी बाह्य की सेवा में जाओ या बाह्य तम मना, वो वैसे तो वो सेवा बाहर मना बाह्यतम नहीं है, लेकिन कभी कभी टू मच होती है ना, तो बाबा कहते हैं कि बैलेंस रखो। तो ऐसे अटेंशन भी हमें देना चाहिए। जी। ओम शांति दीदी। बोलिए। कल बाबा ने हमें ये वरदान दिया था कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे ये पॉइंट सबसे अच्छा लगा कल की मुरली में। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बोलिए शेरू भाई। आज बाबा ने कहा स्वयं परिवर्तन और विश्व परिवर्तन कुछ भी हो जाए, खुशी कभी खुशी कभी कम नहीं गवाना, सदा खुश रहना, अच्छा सदा अपने को परमात्मा की याद से शक्तिशाली बनाना। ओम शांति। बाबा कहते खुश नहीं जाने से कुछ भी हो जाए, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। कल बाबा ने एक विशेष बात बताई थी कि बाबा ने कहा ना कि सबसे बड़ा महल महल किसको बाबा ने कहा था? ट्रेनिंग सेंटर शांतिवन में। आपको पता होगा ना सभी को कि शांतिवन में ट्रेनिंग सेंटर है। कभी आप गए कुछ प्रोग्राम के कारण पर हो, या कुछ क्लासेस भी शायद उधर होते हैं। अभी लॉकडाउन में कम जाते हैं, कम हुए हैं, लेकिन पहले कोई भी प्रोग्राम माना छोटे अगर कुछ ग्रुप को मिलना था तो ट्रेनिंग सेंटर भेजते थे, या विंग के कोई प्रोग्राम थे ना, तो कई बार मैं गया था ना, तो ट्रेनिंग सेंटर 1, 2 ऐसे अलग अलग प्रोग्राम चलते थे। पूछ सकते हैं भाई सबको कहाँ है वो भी बता दीजिए ताकि लोग आगे जाए तो खास विजिट कर। हाँ, किसी को पता है कि कोई गए होंगे तो बता सकते हैं कि कहाँ पर है। वो जो हॉल बना हुआ है ओम शांति, उस हॉल के एंड में जाके उस तरफ को था, उन्होंने बताया था एक बहन ने हमें। नहीं, आप जाकर आए हो क्या कि हाँ दादी जी, प्रकाश जाकर में? आए हैं हम। तो वो कह रहे थे कि उस एरिया में अभी कंस्ट्रक्शन है, तो अंदर उस तरफ नहीं लेके गए, पर उन्होंने इशारा करके बोला था जहाँ हॉल एंड होता है, तो उस कॉर्नर में बोलो इसके पीछे जो है वो ट्रेनिंग सेंटर जो है वो है और तैयार हो रहा, अभी वहां नहीं लेके गए हमें, पर उन्होंने बताया इशारा करके कि इस तरफ है। कब की बात है नीना सिस्टर? ये अभी पिछले 3 महीने पहले मैं गई हूँ। नहीं कंस्ट्रक्शन तो उसका होके काफी टाइम हो गया जहां तक हम समझते हैं। सरस ये जो सूरज भाई जहाँ रहते हैं शांतिवन 3 नंबर गेट पहले उसको कहते थे, अभी नंबर चेंज हो। अच्छा अभी भी रहती है वहाँ, दूसरों को नहीं देते हैं रहने, सारी टीचर्स का ही रहने का स्थान है वहां पर। और बहुत अच्छा बाबा का कमरा है, वहाँ के वाइब्रेशंस, मतलब हर बिल्डिंग में तो है ही बाबा का कमरा, बट अलग का कमरा बनाया हुआ है, बहुत ह्यूज, बहुत अच्छा। डायमंड तपस्या भवन, वो क्या नाम है एक, नहीं तब हम वो तो एकदम इधर आ जाता है। जहाँ दीदियां जाके रहती हैं ना, उनके गेस्ट हाउस अलग बने हैं, दादी के और सबके, और फिर वो अलग वो अलग। हाँ, बस वो एरिया थोड़ा सा मुझे याद है। वो अलग। ये सरस्वती भवन है ना, उधर उसके जस्ट अपोजिट है वहां पर वगैरह। अब के हम जब गए ना माउंट आबू, तो मधुबन गए, तो वहाँ पे हमें बीके पाठशालाओं के बारे में, जिनकी गीता पाठशालाएं थी ना चला रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग दी गई हमें वहाँ पे जाके। वही शायद मुझे लग रहा है ट्रेनिंग सेंटर ही था वो, सामने ही पड़ता था प्रकाश मणि, वो कौन सा कुंज था ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हमें वो जो गीता पाठशालाओं को बीका पाठशाला कहना है, तो इसके लिए वो ट्रेनिंग दी 3 दिन ना,
सुबह शाम 2 टाइम टाइम। जस्ट बाजू में था वो, हाँ, वहाँ हाँ जी। हाँ, इसलिए दी गई ना तो आगे है गेट के पास। जो भाई भाई जी आप सुन रहे हैं हमें, तो आप बता दीजिए वही ना सरस्वती भवन के एकदम आगे वाला पोर्शन, जहां तक हम समझते हैं ट्रेनिंग सेंटर उसी को, है ना भाई जी? अभिजीत भाई जी। और वहां का बाबा का कमरा, जब भी बाबा मिलन के लिए जाते हैं डायमंड हॉल के बाबा के कमरे में बहुत रश होती है, तो ट्रेनिंग सेंटर का बाबा का कमरा जरूर सब लोग विजिट कीजिएगा। बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस है वहां के, और बहुत शांत, कोई रश नहीं रहती, कुछ नहीं। अगर पर्सनल भट्टी किसी को करनी हो शांतिवन जाके, तो वो कमरा बेस्ट है ट्रेनिंग सेंटर का। मतलब वहां से कोई आपको मतलब उठाएगा नहीं, आप जितनी देर बैठना चाहो आप बैठ सकते हो। बहुत अच्छा है, वो जरूर विजिट करिए। और बाबा ने आज कहा भी ना कि महल बोला है उसको सबसे स्थान। एक जगह गुलजार दादी ट्रेनिंग सेंटर लिखा था, वही कब की बात है ये? अभी लिखा होगा तो पता नहीं फिर, क्योंकि पहले तो नहीं लिखा हुआ था वहाँ। एक्चुअली अभी गुलजार दादी का वो बन रहा है ना, तो कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन वहाँ मटेरियल रखा हुआ है, तो कहीं जगह पे वो जाने भी नहीं दे रहे थे। वो बोल रहे उधर कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और वहीं ट्रेनिंग सेंटर है। मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, पर वो दीदी हमारे साथ थी जिसने वहां से ट्रेनिंग ली थी, तो उन्होंने बताया। पर अभी हम दोबारा जा रहे हैं अप्रैल में, फिर जरूर देख कर आएंगे जो आप बता। कमरा जरूर देखिए। हाँ, ठीक है। और वहाँ मधुबन का पांडव भवन का ट्रेनिंग सेंटर तो पता ही है ना सबको, टीचर्स का। हम लोग जो ऊपर है वो ज्ञान सरोवर में ठहरे थे हम। अच्छा ठीक है, वो भी जरूर पांडव भवन जाएंगे ना, तो क्योंकि पांडव भवन जाएंगे और वहां का ट्रेनिंग सेंटर जहाँ बहनें रहती हैं अभी, मतलब जब भी मधुबन जाते हैं बाबा मिलन करने तो वहां तो बाबा के टाइम का बना हुआ है वो, इसलिए उसको भी देखना जरूर। हाँ जरूर देखेंगे। चलो, और आज की मुरली ओम शांति। तो शायद